आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके बात करो। आप नाराज ना हो भाई, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई थोड़ी है। जबरदस्त। हाँ ये चीज, ये बात हुई ना, इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। नहीं है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जो ईमान वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? बिल्कुल, मैं आपकी इस पता बात- नहीं है मैं ना? आपकी- नहीं नहीं, ये आपने पता बिल्कुल होना ठीक है। चाहिए। मेरी बात नहीं नाराज, ये दिल को दुख होता है नहीं, दुख- मुझ में। हम तारीफ करते हैं, तुम्हें दुख होता है? करो ना, वो हिंदू है। वो जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल मेरे भाई कान बात सुने, ज़हूक़ा। मेरे बात सुने ना, इधर तो आए, ऐसे नहीं। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है गैर मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है कि हिंदू को हम कहते हैं कि हिंदू पता नहीं दुश्मन है हमारा। आप इसका जवाब देंगे, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, तो उसके साथ वो जो भाई गुस्सा करके गया ना, वो हिंदू नाम से नहीं करके, वो मोदी से करके गया। तो मोदी की उसका क्या है? तो कश्मीर का मसला नहीं पता आपको? सर, कश्मीर में मोदी क्या क्या कश्मीर इस करवा टाइम रहा है? दुनिया फजर की जान पे यही पाबंदी आप मोदी ने लगाई बताएं थी। ना, बताएं। इंडिया में फजर की जान पे पाबंदी मोदी ने और इधर भी होती है, हमने इधर अपने कानों से इधर नहीं, सुनी है। उधर होती है। वीडियो निकाल के देता हूं मैं। आप कश्मीर क्या में कहते हैं कि क्या आना चाहिए? कौन है वजीर आजम, क्या है? हम यकीन जाना। कीजिए, आज मैं बड़ा तकलीफ में आपको ये बातें कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे नहीं, साथ जो ये सलूक होता है ना, हमारी मेरी बात हमारी सुनिए जिम्मेदारी है इन्हें समझाना। सर। मैं इस मार्केट में खड़ा होना होता है, मैंने मेरे साथ जो सलूक होता है ना, मेरे हमसाए जो मेरे साथ सलूक करते हैं, मैं कोई हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा, मैंने सच बोल के फंसा हूँ बस। ये मेरे साथ हुआ कि मैंने सच बोल आप दिया। अगर कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम आपका कोई नहीं, इंटरव्यू अब लेंगे। तो ज्यादा करना है इंटरव्यू भाईजान, अब तो ज्यादा करना है। जितना मुझे इन्होंने कर दिया, अब तो मैं खुल के बात करता हूँ। अब मैं नहीं डरता, मैं खुल के कहता हूँ जी इंडिया ठीक है, बेस्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर सकता। जो गलत बात करेगा ना, मुंह से दो बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। क्या गलत बात? इसने मोदी की बात की, मैंने मोदी की जवाब दिया। इनका माइंड बन गया जी मोदी पता नहीं क्या है, मोदी टेररिस्ट है, मोदी ने मुसलमानों के सर काट दिए हैं, मोदी ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया। इनका दिमाग इससे हटता नहीं है। अभी थोड़ा सा आप देखें कि दुनिया मोदी को क्या कह रही है। मैं ये बात सऊदिया ने क्यों अवार्ड अब दे दिया? सऊदी अरबिया, जहाँ आपका मक्का मदीना, जहाँ क्या पे उनसे हज पूछ, होते हैं। हाँ उनसे पूछते मैं बात बता रहा हूँ, सब लोग तो सुन रहे हैं ना। सऊदी अरबिया जहाँ पे आपका मक्का मदीना है, जहाँ पे हज होते हैं, आपके उम्रे होते हैं, वो मोदी को अच्छा कह रहे हैं। दुबई, ये यूएस, इन्वेस्टमेंट जो यूएई इंडिया के कश्मीर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के कश्मीर को वो स्विट्जरलैंड बनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, यूनिवर्सिटियां उधर बन रही हैं, मीडिया उधर आजाद है, 5G उधर चल रहा है, 6G की तैयारियां उधर हो रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जब तरक्की कर रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे यार वो तरक्की नहीं कर रहे? हम उन्हें बुरा कैसे कहते हैं मोदी को? उसका मकसद ये है कि हम भी यहाँ पे करें। इंडियन मेरा मुस्लिम मकसद ये है। लड़की, इंडियन मुस्लिम लड़की का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो इंटरव्यू सुन के। उसने कहा हम और अब देखें, ये मुसलमान नहीं है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हम मुसलमान। कहता है कि आपस में मोहब्बत नहीं, डालो। आपस में क्यों मोहब्बत डाले? हमारा मजहब है, लेकिन इस तरह का नहीं कहते ना कि ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। ओके, एक बंदे की इमरान खान को कह दे, नवाज शरीफ को कह दे, हमारे मुल्क में अपने मुल्क में तुम ठीक कर लो ना। 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। एक मिनट सुनिएगा भाई, अंग्रेज गवर्नमेंट सुनिएगा। 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। ये पढ़ी लिखी बात है, मैं हवाओं में नहीं कर रहा हूँ। एक केस चल रहा था हिंदुओं का और मुसलमानों का। उधर जज ने कहा कि कोई ऐसा शख्स ले आओ कि जो जिसे दोनों पार्टियां मान ले, जिसका फैसला मतलब जिसकी गवाही दोनों पार्टियां मान लें। अब हिंदुओं ने ना एक मुसलमान का नाम लिया कि फला इत्माद था, फला मुसलमान का नाम लिया जी, ये हक की बात करेगा, हक का फैसला करेगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जब से इंटरनेशनल रैंकिंग की रिपोर्ट आई है जिसमें पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नंबर 1 पे आए हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से, मुझे बहुत सी मेल्स आई हैं कि आबिद भाई की बात की जाए इस टॉपिक के ऊपर, आबिद भाई से पूछा जाए कि उनकी कैसी फीलिंग है। मैं आया हूं आबिद भाई के पास, इनसे बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉपुलैरिटी है 67% जो वोटिंग आई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में आई है। इससे पहले भी वो नंबर 1 रह चुके हैं, अब फिर ये इसमें आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये बताएं, आप उन्हें क्या, उनके लिए क्या पैगाम? मैं जी सबसे पहले तो मोदी जी का नाम जहाँ आएगा वहाँ आपको पता है मैं खुशी फील करता हूँ, क्योंकि टैलेंटेड इंसान को जो है ना तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें, ये अच्छी चीज़ है। तो मोदी साहब जो है ना उनके लिए, अब आप अभी बता रहे हैं कि वो पहले नंबर पे भी आए थे, अब दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है ना वो माने जा रहे हैं। यानी कि उसका मतलब ये है कि भी आप बता रहे थे 67%, पता नहीं 77% लोगों ने उन्हें पसंद किया। अब मुझे ये बताएं, ये जो गिनती हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये गिनती जो हुई है ये पाकिस्तान में तो नहीं हुई,
या इंडिया में तो नहीं हुई। मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो रैंकिंग होती है ना, ये सोशल मीडिया से देखा जाता है। पॉपुलैरिटी जो उनकी ओवरऑल ग्राफ होते हैं वो देखे जाते सर हैं। मैं यही और पाकिस्तान में भी पॉपुलैरिटी है उनकी, ये बात माननी बिल्कुल पड़ेगी। है, पॉपुलैरिटी है तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी। अगर पॉपुलर ना होते तो मैं क्यों करता उनकी बात। तो बात सारी बताने की ये कि ना इंडिया ने उनकी तारीफ की ना हमने की, ये पूरी दुनिया ने कहा कि वो 67% जो है ना वो तकरीबन मोस्ट पॉपुलर लीडर दुनिया के वो माने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा वो किस बेस पे माने जाते हैं? मेन तो ये है ना कि एमी तो कोई पॉपुलर नहीं ना हो जाता, एमी कोई फर्स्ट नंबर पे नहीं आ जाता या सेकंड नंबर पे नहीं आ जाता, उसके लिए उन्होंने करके दिखाया है। अभी देखिए मोदी साहब, उनकी तारीफ पाकिस्तान भी करता है, मतलब पूरी दुनिया उनकी, चाइना, इवन के चाइना को आप लीजिए जिसके साथ इस टाइम लद्दाख में उनकी जंग चल रही है, तो चाइना में भी वो पॉपुलर हैं। अभी आप ये देखिए लद्दाख की आप बात कीजिए, मोदी साहब खुद लद्दाख पहुंचे हुए थे। अब लद्दाख वो कोई जंग करवाने या बम फड़वाने तो नहीं गए, वो पीस के लिए गए हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने उधर जाके अपनी जो उनकी सेना है, जिसे फोर्स कहते हैं, आर्मी कहते हैं, उन्होंने क्या बी रेडी। देखिए अब देखिए एक जंग का समा हो, बी प्रिपेयर्ड का है। अच्छा जहाँ जंग का समा हो तो वो तो अपनी फौज को सबने यही कहना कि भाई आप सारे रेडी होके बढ़ रहो, ये हो जाना है। लेकिन अंदर से सिलसिला जो है ना, मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूँ, अंदर से सिलसिला पीस का है। ये इंशाल्लाह इसका मामला भी हल हो जाना है और मोदी सरकार को चाइना भी हो सकता है अवार्ड दे आने वाले टाइमों में। देखिए अरब मीडिया पे ऑलरेडी हमने शायद वीडियो बनाई जी। थी, चाइना के सोशल मीडिया पे वायरल थे कि मतलब पीएम मोदी की अगर बात, हाँ जी, वो शी चिंगचोंग पता नहीं क्या आप उस दिन बता रहे थे, मुझे वो तो वर्ड भी भूल चुका हूँ। तो देखिए चाइना में सोशल मीडिया पे वायरल हैं वो, मतलब ये कि उसे लाइक कर रहे हैं ना लोग, अच्छा, उनके कामों को लाइक कर रहे चाइना हैं। में सोशल मीडिया पे वायरल हुए, मतलब चाइना इंडिया की भी तो आपस में इश्यूज चलते हैं, इख्लाफात हैं। पाकिस्तान में कोई टाइम आएगा कि इंडिया का कोई पीएम मोदी नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी लीडर हो, पाकिस्तान में वायरल हो जाए कि जी क्या ही बात है जी, बड़े अच्छे नहीं लीडर सर ऐसा होगा नहीं। देखिए मोदी साहब ने कोई कारनामे ऐसे किए हैं जिनकी वजह से वो पॉपुलर हैं। अभी ये देखिए मैं शुरू पहले दिन जब आपको इंटरव्यू दिया था ना, अभी तक मैं वही बात कर रहा हूँ और तकरीबन हर बंदा वो बात करने लग चुका हुआ है। ऐसे ही अब तो हमारे पॉलिटिशियन कहने लग पड़े आपकी बातें। जी सर। अब देखिए ना कि इंडिया को अमेरिका के साथ दोस्ती थी, अमेरिका का मेंबर था इंडिया, अमेरिका ने कितना जोर लगाया, इंडिया को मना किया कि यार आपने रशिया से तेल नहीं लेना, उसने उसके बावजूद तेल लेके दिखाया। अच्छा वो तेल क्यों लेके दिखाया? उसे क्या उसके वजीर आजम पे दबाव नहीं होगा? पता नहीं किस किस्म का दबाव होगा। उस शख्स ने उस दबाव को हैंडल किया, लेकिन किसको फायदा दिया? अपनी आम जनता को। अब ये देखिए हमारे लोगों को ऑफर नहीं थी, हमारे लोगों को भी ऑफर हुई थी पेट्रोल लेने की। हमें भी कहा गया था आप अमेरिका से इतना डरते हो कि हमने उसे पता नहीं क्या बना लिया अमेरिका को। उसने देखिए उसने अमेरिका को इत्तेहादी भी रखा अपना, ठीक है, रशिया के साथ दोस्ती भी बनाई। इसे कहते हैं जीनियस माइंड, टैलेंटेड आदमी। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान की बात करें, सोच ये है, मैं यही बड़ी अब डीप ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चला है कि पब्लिक को हम बताते हैं अमेरिका दुश्मन है, ये बताते हैं कि नहीं कि अमेरिका ने करवा दिया, अमेरिका दुश्मन या इंडिया दुश्मन। ठीक है, जब हम जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो अमेरिका के साथ हम कहते हैं कि हमें एड चाहिए, IMF के साथ हम जाते हैं। सर मंगते तो फिर मंगते ही होते हैं जनाब, आप कहीं भी चले जाएं। आपने सारी जिंदगी जो पॉलिसीज की है ना, फिर आज सच सुन लीजिए मुझसे, मैं बड़ी देर से दबाता हूँ बातों को, आपने देखा होगा हर इंटरव्यू में मैं खुल के बात नहीं कर रहा होता। ये डर गए हैं, सारी बात डर गए हैं जब से आप। डरने की बात नहीं है मेरे ख्याल से, हम भी तो काम कर रहे हैं, आप भी अगर कुछ बोलना चाहें, ये डेमोक्रेसी है, हमारा आइन, हमें पाकिस्तान का जो कानून है वो कहता है कि आप अपनी हक, अपनी जो आवाज है वो सर बोल। कानून होता है मुल्क में, कौन से मुल्क में कौन सा कानून है मुझे भी तो आप बता दें। कोई एक रूल बता दें इस मुल्क में, कोई डेमोक्रेसी आप बता दें, कोई ला आप बता दें, कोई अक़वाम मुत्तहिदा का वो ला इधर चल रहा है तो वो आप मुझे बता दें। इधर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सब झूठ है। चलिए ये टॉपिक से थोड़ा सा हट के 1 मिनट के लिए फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं। ईमानदारी से बताइएगा कि कोई थ्रेट या कोई इस तरीके से है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप बताना चाहें आप बता सकते हैं, नहीं तो आपकी नहीं एक्चुअली पता है क्या थ्रेट वगैरह मतलब तो अब आपकी वो आवाज में एनर्जी नहीं नजर आ रही है आपकी, वो मतलब, और आपने ये कहा कि हम बोलेंगे तो मसला होगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग खुल के नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ इशारतन मैंने आपको हर चीज़ समझाई थी कि जब मैं अपनी जगह से बाहर निकलूंगा और देखने वाला मुझे कहेगा कि यार वो गद्दार आ गया है। अच्छा गद्दार मुझे क्यों कहा जाता है? कि मोदी की तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा मोदी की तारीफ करता हूँ, आपके पॉलिटिशियन भी कर रही है, होती है बात, अक्सर होती है। आप यकीन करें अब आम आदमी, सबसे पहले जब मैंने मोदी साहब की तारीफ की ना पाकिस्तान में खड़े होके, वो भी बाजार में खड़े होके, वो आपके चैनल पे आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है।
बाजार में खड़े होकर मोदी से तो लोग करते हैं नफरत। मोदी तो ऐसे जैसे जहर है इन लोगों के लिए। तो नाम सुने, लेट्स सपोज मैं हाँ। कहूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, और साथ वाला कहेगा ये क्या कह रहा ये है। किसका नाम ले रहा है? मोदी को नफरत समझते हैं लोग। इधर इधर मोदी को ऐसे समझते हैं जैसे कुछ जहर का टैबलेट है और अंदर ले गए तो बस मर गए हम यही लोग। नफरतें हमने खत्म करनी है। मिशन हमारा ये है, मिशन सर, पीस है, और आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी हम बड़ा कुछ करने वाले देखिए, मैं मोदी जी की तारीफ इसलिए करता हूँ, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मुझे किसी से कोई वो चीज़ नहीं है। मोदी साहब की तारीफ इसलिए करता हूँ कि जीनियस आदमी है। देखने में कुर्ता पजामा, हमेशा मैं कहता हूँ एक कुर्ता और एक पजामा क्या है उस बंदे का। अब कुर्ता पजामा 2000 रुपये वाला पहनने वाला इंसान 150 अरब की आबादी का वो वजीर 100 आज़म करोड़ है। 150 तो वो 150 करोड़ की आबादी का वजीर आज़म है। तो वो देखिए ना कि वो इंसान क्या नहीं कर, सिंपल इंसान, सिंपल मैन। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई लीडर ऐसे नंबर 1 रैंकिंग पर आ सकता है। नो डाउट इमरान खान साहब की अगर बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। एज ए सर, क्रिकेटर उनकी आपने पूरी जिंदगी किसी से रिलेशन बनाए हैं तो वो भी लालच में बनाए हैं। आपने पूरी जिंदगी किसी मुल्क के साथ आप चले हैं ना तो हमेशा ब्लैकमेलिंग के चक्कर में चले हैं। और चलो आपने किसी को ब्लैकमेल करना है, किसी और मुल्क के साथ आप मिल गए हो तो अपने मुल्क का तो फायदा करो, अपने मतलब मुल्क का तो करो। अब मोदी साहब ने पूरी दुनिया में कभी किसी के साथ बिगाड़ी ही नहीं है। चाइना जो मुल्क जो नफरत का इस टाइम बन रहा है कैमरामैन सिलसिला, अगर पीछे दिखाएंगे तो- कैसे वो मोदी साहब की तो- बात पे कैसे जो है ना वो हंस थोड़ा रही थी मोदी भाईजान साहब में, अगर आप बात करना चाहें कि क्या मतलब हंसी क्यों आई है आपको, कोई मतलब कि वो भाई ने मजाक ये कहते हैं भाई इंडिया से हैं। अच्छा देखा यही बात है, इधर पाकिस्तान में यही मोस्टली सोच है। हाँ बताएं आप इंडिया से हैं? नहीं भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप जैसा भाई हूँ। सिर्फ अल्लाह ने थोड़ी समझ दे दी है कि जो बंदा कर रहा है उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से हम तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की कि मोदी साहब दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं। आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके बात करो। आप नाराज ना हो भाई, कोई आजे, बात आजे, नहीं, कोई आजे। लड़ाई थोड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जबरदस्त हाँ, ये जबरदस्त। चीज, ये बात हुई ना, इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। नहीं है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जो ईमान वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? बिल्कुल, मैं आपकी इस पता बात- नहीं है मैं ना? आपकी- नहीं ये आपने पता बिल्कुल होना ठीक है। चाहिए। मेरी बात नहीं नाराज, ये दिल को दुख होता है मुझ नहीं, में, दुख- मुझ में। मोदी की हम तारीफ करते हैं, तुम्हें दुख होता ना है? करो ना, वो हिंदू है। वो जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बात सुने ना, इधर तो आए ऐसे नहीं। इधर आओ भाई, इसके बारे में तो 2 मिनट टॉकिंग सुन ले, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने ना मुझे अंदाजा हो गया, हमने तो रिकॉर्डिंग करनी है, चले जाना है, बाद में आबिद भाई के लिए क्या इशू अब होगा। समझ आ गई मैं खुल के क्यों नहीं बोलता हूँ। अच्छा, अब एक और बात सुनिएगा। हम लोगों ने शुरू से ना अपने दिमाग में, पता है क्या बिठाया गया हमारे दिमाग में, कि इंडिया, हमारे जो जनरेशन है, जो लोग, आप 2 मिनट ध्यान मेरी तरफ कीजिए सारे, जो जनरेशन है आजकल की, देखिए आप मेरे साथ गए, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है। जरा बात पे गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो लोग हैं हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर भाईजान। उन बच्चों ने बड़े होके, कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा। अगर आप उन बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो वो बच्चे ऐसे जाहिल बनेंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया पीस मांग रही है, आपका दिमाग अभी भी वो दीन पे अड़ा हुआ है। ओ भाई, दीन, अच्छी बात है, दीन फॉलो इस्लाम- करो। सर 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 सुनिए, बिल्कुल, मुझे लेकिन ये खुल के personal- बोलने दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए, जब छेड़ दिया तो बोलने दीजिए। दीन इस्लाम क्या कहता है? दीन इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। दीन इस्लाम तो झगड़ा कहता ही नहीं है। सिर्फ जाहिल लोगों ने, वो लोग जिन्होंने पैसा बनाने के लिए इस्लाम का भी मजाक बनाया, उन लोगों ने इस्लाम का ऐसा मजाक बनाया अपने मतलब के लिए। देखिए, जहाँ जो हदीस उनके मतलब में आती वो हदीस तो हमें सुना देंगे, जो हदीस उन्हें नुकसान देती वो हदीस कभी नहीं सुनाएंगे। हमारा दीन तो कहता है कि गैर मुस्लिम से भी जप्पी डाल के दोस्त बनाओ, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखो, उससे तजारत करो, उसके साथ बिजनेस करो। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है गैर मुस्लिम। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है कि हिंदू को हम कहते हैं कि हिंदू पता नहीं दुश्मन है हमारा। आप इसका जवाब देंगे, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, तो उसके साथ वो जो भाई गुस्सा करके गया ना, वो हिंदू नाम से नहीं करके वो मोदी से करके गया। तो मोदी की उससे क्या क्या आई? तो कश्मीर का मसला नहीं पता आपको? सर, कश्मीर में मोदी क्या क्या कश्मीर इस करवा टाइम रहा है? दुनिया फजर की अजान पे यही पाबंदी आप मोदी ने लगाई बताएं थी। ना, बताएं। इंडिया में फजर की अजान पे पाबंदी मोदी ने उधर और इधर अजानें भी होती है, हमने इधर अपने कानों से इधर नहीं, सुनी है। उधर होती है। वीडियो निकाल के देता हूं मैं। आप कश्मीर क्या गया कहते हैं कि क्या आना चाहिए? कौन है वजीर आजम? क्या है? हूं। हम कहते नहीं, हैं हमने तो हम पाकिस्तान कहते हैं आप आओ वजीर आजम, मैं आऊँ वजीर आजम, ये आए वजीर आजम, इस्लाम लेकिन वो आए जो इस मुल्क को ऊपर लेके जाए, जिसकी तरक्की करे, हम वो चाहते सर, हैं। ये मुल्क तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक ये सूद नहीं खत्म होगा, ठीक है ना? तो वो किसने खत्म करना तो है? भाई वो सर, पाकिस्तान ये की हाँ चीज़ जी, है। तो पाकिस्तान यही की- रोना, वो आबिद भाई रो रहे हैं। नहीं, मैं वो भाई की बात कह रहा हूँ कि जो गुस्सा करके गए, हिंदू लफ्ज पे गुस्सा नहीं करके गए, ठीक है? हिंदू की बात नहीं है। इधर उधर से कोई हिंदू आ जाता है तो इधर क्या हम उसको मार देते हैं, काट के फेंक देते हैं? हाँ जी, तो भाई जप्पी डालते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम ये कहता है। हाँ जी, तो तो हम ये- क्यों भाई तो इतने गुस्सा कर रहे थे।
हम वाली बात या गुस्सा करना पड़ेगा। नहीं, अब देखें ये मुसलमान नहीं है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हम मुसलमान। कहता है कि आपस में मोहब्बत नहीं, डालो। आपस में क्यों मोहब्बत डाले? हमारा मजहब है, लेकिन इस तरह का नहीं कहते ना कि ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद, ये कहते हैं प्लान जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। एक बंदे की इमरान खान को कह दे, नवाज शरीफ को कह दे, हमारे मुल्क में अपने मुल्क में 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। एक मिनट सुनिएगा भाई, अंग्रेज गवर्नमेंट सुनिएगा। 1947 से पहले अंग्रेज गवर्नमेंट थी। ये पढ़ी लिखी बात है, मैं हवाओं में नहीं कर रहा हूँ। एक केस चल रहा था हिंदुओं का और मुसलमानों का। उधर जज ने कहा कि कोई ऐसा शख्स ले आओ कि जिसे दोनों पार्टियां मान लें, जिसका फैसला मतलब जिसकी गवाही दोनों पार्टियां मान लें। अब हिंदुओं ने ना एक मुसलमान का नाम लिया कि फला इत्माद था, फला मुसलमान का नाम ले जी, ये हक की बात करेगा, हक का फैसला करेगा। मुसलमान सारे खुश हो गए, उन्होंने कहा जी मुसलमान का हिंदुओं ने नाम चूज कर लिया है, अब ये हमारे हक में फैसला देगा, मुसलमान है। अब वो जब अदालत लगी, अदालत में जो फैसला हुआ तो उस मुसलमान ने सच का फैसला दिया, सच की बात बताई उसने कहा जी ये मुसलमान गलत हैं, ये हिंदू ठीक है फला जगह उस वाक़िए पे। उसने कहा जी मुसलमान गलत है इस वाक़िए पे, हिंदू ठीक है और वो जगह हिंदुओं की ही है। अब जज अपनी जगह से उठ गया, उसने कहा यार आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। तो ऐसे मुसलमान कहाँ चले गए हैं? अच्छा मेरे भाई ये बताएं, मैं आपसे ज्यादा मोहब्बत है, ये बताएं कि क्या 75 साल से नफरतें की हैं कोई फायदा हुआ है? ये बताएं, फिर आगे हम फिर नफरतें, आबिद भाई हम भी कहेंगे जी जंग है, इंडिया के साथ जंग है, कोई फायदा हुआ है? यार भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो है ना मोदी मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? तो अब क्यों कर रहे हैं जुल्म, ये बताओ ना। आप कहीं ज़मान पार्क में क्या हुआ? तो वो आया था वहाँ पे, मोदी आया? नहीं मोदी नहीं आया था ना। मेरी बात सुनो, हम इसने कहा मोदी की बात किया। नहीं इसने मोदी की बात किया, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। शाह जो मरा है, जिसकी जान गई है, वो किसने मारा? मेरी बात सुनो, जब इधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा ना, जिधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा तो यही होगा ना। आपके ऊपर भी अभी जो गलत बात करेगा ना, मुंह से 2 बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। इसने मोदी की बात की, मैंने मोदी की जवाब दी। हुब्बुल वतन मिनल, मैं यही भी कह रहा हूँ, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा एक जाते हुए बात तो ऐसे ही है, ऐसे ही यही बात तो सुनो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई है हमारा। अच्छा बात सुनो, अच्छा बात तो सुनो यार, आपके मोहल्ले में अब सही बात बताना है, कोई अच्छा काम कर रहा हो, लोगों का भला कर रहा हो, लोग वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो लोगों को फायदा पहुंचा रहा हो, गरीब आदमी को रोटी सस्ती पहुंचा रहा हो, आप उसे अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? मैं उसके अच्छा कहूंगा, लेकिन जो गलत करेगा उसका मैं मोदी को पूरी दुनिया कह रही है कि अल्लाह की कसम उसका मैंने उसका सर ना कटाया तो मैं मुसलमान यार नहीं ऐसी अगर कोई गलत करेगा हमारे इधर। मैं आपको एक बात बताऊं, इधर रोजे ना अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम रोजे रखते हैं, रमजान मुबारक के प्यारा महीना है ना। इधर 1000 लोग रोजे नहीं रखते, हमारे सामने कोई चीजें कहते हैं, मैं आपको नहीं बता दूं कि मैंने रोजा है मैंने नहीं रोजा है, ठीक है? इधर रोक, हमारे पुख्तनख्वा में तुम रोजा ना रखो ना, तुम्हारा 7 नस्ल तक लोग याद रखेंगे कि मेरे बाप ने रोजा नहीं रखा था, मेरे भाई ने रोजा नहीं रखा था। इधर लोगों के सामने लेकिन पता क्या कहना था, जो अहमदाबाद में जलजला आया था उधर फाशी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जलजला भी तो इधर आया था, लाहौर में फाशी नहीं है क्या? जलजला तो पूरा पाकिस्तान में आया था। लोगों की बात करो, वैसे तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ और यही चीजें मैं कहता हूँ कि भाई आप पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाए, यहाँ पे इस्लामिक निज़ाम लेकर आओ, और लेकिन आप फॉलो करो वो बाहर का निज़ाम, यूरोप का निज़ाम, और फिर आप ये कहो कि वही हमारे दुश्मन है। आप तो निज़ाम चेंज करो ना, आप सूद का निज़ाम खत्म करो। यही करना है। हम ये बात नहीं करते कि इंडिया की बात, हम ईरान की बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, पूरी दुनिया अफगानिस्तान की बात। अच्छा अफगान दुनिया के टीवी क्या बता रहे हैं? दुनिया के टीवी बता रहे हैं कि मोदी को पीस का अवार्ड मिल रहा है, दुनिया में पीस करवा रहा है, वो दुनिया में अमन का अवार्ड मिल रहा है। दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान से क्यों लड़ाई है, ये बताएं? वो मुसलमान है ना, वो पाकिस्तान से है ही नहीं, है ही नहीं लड़ाई। अफगानिस्तान में और नहीं उतारे अफगानिस्तान, नहीं उतारे अफगानिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह चला रहे, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं चला रहे। तो पता है कि वहाँ से जो अटैक हो रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं? क्या चीज़ होते हैं? अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होते हैं और वो एक्सेप्ट भी करते हैं। सर ये बहुत लंबी स्टोरी है। यही बातें हैं, जब नॉलेज नहीं होगा तो फिर इस तरह का सिचुएशन बनेगी। लेकिन उसके अंदर ये है कि
किसी का भी जो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अफगानिस्तानी हो, जो अपने कंट्री से प्यार नहीं करेगा वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन गलत को गलत और सही को सही भी जब कहना तक चाहिए। इमरान खान नहीं आएगा पाकिस्तान ऐसे ही नीचे आएगा। तो इमरान खान कहता है हमने अमेरिका से जंग करना है, हमने इंशाल्लाह इंडिया से इमरान जंग खान करना है। आएगा तो ये अमेरिकी से भी हम जंग करेगा, क्यों इंडिया करेगा? से भी जंग हम दोस्ती करेगा। क्यों नहीं करेगा? और जब एड दोस्ती किससे के नाम लेंगे? से एड पैसे किससे लेंगे? जब दोस्ती के नाम आएगा हम दोस्ती भी करेगा, जब आपको- लड़ाई के नाम आएगा हम लड़ाई भी करेंगे। इमरान खान इधर बात तो सुनो, और जिससे इमरान- भीख लेते हो, जो तुम्हें हम भीख किसी देते हो उससे जंग हम लड़ोगे, किसी से जो भीख तुम्हें नहीं रोटी लेते, देता है हम उससे जंग अल्हम्दुलिल्लाह- लड़ोगे तुम। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। हम मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से कमा रहे हैं। अब तो सब नहीं, अपने हाथ से देखिए, कमाते हैं। बहस करने की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा नॉलेज का भी होता है, आपने डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि मैं ये फेस करता रहता हूँ और इससे कई गुना ज्यादा चीजें फेस की हैं। मेरी जिम्मेदारी है इन भाइयों को आप समझाना। यकीन कीजिए, आज मैं बड़ा तकलीफ में आपको ये बातें कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे नहीं, साथ जो ये सलूक होता है ना, हमारे भाई मेरी हैं, बात हमारी सुनिए जिम्मेदारी है इन्हें समझाना। सर। मैं इस मार्केट में खड़ा होना होता है, मैंने मेरे साथ जो सलूक होता है ना, मेरे हमसाए जो मेरे साथ सलूक करते हैं, मैं कोई हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा, मैंने सच बोल के फंसा हूँ बस। ये मेरे साथ हुआ कि मैंने सच बोल आप दिया। अगर कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम आपका कोई नहीं, इंटरव्यू अब लेंगे। तो ज्यादा करना है इंटरव्यू भाईजान, अब तो ज्यादा करना है। जितना मुझे इन्होंने कर दिया अब तो मैं खुल के बात करता हूँ। अब मैं नहीं डरता, मैं खुल के कहता हूँ जी इंडिया ठीक है, बेस्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर सकता, तो उन चीजों को फिर तरीके से लेके चलते हैं। खैर हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी शहरी, वो चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, जो अपने कंट्री से प्यार नहीं करेगा वो कभी किसी का सक्का नहीं हो सकता। लेकिन कंट्री से प्यार करने की ये निशानी नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है, आपको लोगों में सच लेकर आने की जरूरत है, जो दुनिया में चल रहा है वो दिखाने की जरूरत है। और यही चीजें जब ये पाकिस्तानी हम लोग समझेंगे तो शायद हमारे ये जो इश्यूज हैं ये सॉल्व होंगे। ये वीडियो हमने स्टार्ट की और किस साइड पे गई, कैसे गई, थोड़ा सा मतलब ये इशू था। आबिद भाई अब वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे ये जो भाई हैं जो भी हैं, ठीक है, इनको आपके तो ये नेबर हैं, मतलब साथ बिजनेसमैन है, आप कैसे इन्हें समझाएंगे कि बाद में मुश्किल? सर मुसलमान हम सब हैं। मैं इधर से शुरू करता हूँ बात। अरे यार, हमारा इस्लाम ये तालीम नहीं दे रहा है जो हमने तालीम बना ली है इस्लाम के बीच में। इस्लाम तो पीस का अमन देता है, पूरी दुनिया में पीस का पैगाम देता है इस्लाम। इनका माइंड कैसे ऐसा बन इनका गया? माइंड बन गया जी, मोदी पता नहीं क्या है, मोदी टेररिस्ट है, मोदी ने मुसलमानों के सर काट दिए हैं, मोदी ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया। इनका दिमाग इससे हटता नहीं है। अभी थोड़ा सा आप देखें कि दुनिया मोदी को क्या कह रही है। सऊदिया ने क्यों अवार्ड अब दे दिया? सऊदी अरेबिया जहाँ आपका मक्का मदीना, जहाँ उनसे पूछ, हाँ उनसे पूछते मैं बात बता रहा हूँ, सब लोग तो सुन रहे हैं ना। सऊदी अरेबिया जहाँ पे आपका मक्का मदीना है, जहाँ पे हज होते हैं, आपके उम्रे होते हैं, वो मोदी को अच्छा कह रहे हैं। दुबई, ये यूएस, इन्वेस्टमेंट यूएई इंडिया के कश्मीर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के कश्मीर को वो स्विट्जरलैंड बनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, यूनिवर्सिटियां उधर बन रही हैं, मीडिया उधर आजाद है, 5G उधर चल रहा है, 6G की तैयारियां उधर हो रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जब तरक्की कर रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे यार वो तरक्की नहीं कर रहे? हम उन्हें बुरा कैसे कहते हैं मोदी को? उसका मकसद ये है कि हम भी यहाँ पे करें। इंडियन मेरा मुस्लिम मकसद ये है। लड़की, इंडियन मुस्लिम लड़की का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो इंटरव्यू सुन के। उसने कहा हम इतने खुश हैं इस इंडिया में, इतने खुश हैं, हमें कोई तंग करता नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती कोई बात नहीं करता, कोई हमें पूछता नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में दिखाते हैं। वो इंडिया का एक कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी वो पकड़ा गया, वो फसाद सूद करवाता होता था। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखें हमें अनबायस रहना की जरूरत है और रहना भी चाहिए। वहाँ पे इशू होंगे, नहीं है भाई, नहीं मेरी है। बात सुने, होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का अब वो आपस में लड़ाई होगी, आपने टैग लगा दिया ये हिंदू मैं वो मुस्लिम, तो इतने खुश थे, वो वो ये कह रहे इशू थे, होता वो है। कह रहे थे कि उस दौर में जब इधर वो तालिबान, मतलब आप कह लो तालिबान तो नहीं, मुजाहिदीन थे वो, उस दौर में क्या होता था, कश्मीर कभी तरक्की उन लोगों ने कोई अच्छी चीजें देखी नहीं थी कश्मीर वालों ने। जब मोदी ने उधर सबके लिए आम किया, उसे खोल दिया, लोग आते हैं उधर अब देखने के लिए, कश्मीर की खूबसूरती देखने आते हैं। जब उधर खोला, 2 उधर करोड़ विजिटर आए हैं पिछले जी साल। सर, उधर मैकडोनल्ड, KFC, उधर हर किस्म का ब्रांड अब आपको नजर आने लग गया हुआ है उधर। मतलब वो अपने आने वाले, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लोग जो भी कह रहे हैं, लो आने वाले चंद सालों में ही आपका कश्मीर इंडिया का, उधर लोगों ने ऐसे आना जैसे आप लंदन जाते हो। ठीक है, आने वाले टाइमों में ये दूसरे होना है। नंबर पे एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जिस कंट्री के अगेंस्ट पाकिस्तान की पब्लिक को किया जाता है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो इंडिया हो,
70 साल हम उसके अगेंस्ट चलते हैं, फिर अचानक हमारी पॉलिसी बदल जाती है। जैसे अभी इसराइल हमारे यहाँ से मसाले के हैं, ड्राई फ्रूट के हैं, अब किसी पाकिस्तानी को चाहे वो मजहब को लेकर यूज करे या जैसे भी के, अब तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। यानी कि 70 साल हम उनकी मुखालफत करते रहे, आज उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, सब चुप हैं। ऐसे ही इंडिया के साथ होगा कि हमें शुरू से नफरत सिखाई गई है, जब अपना मतलब आएगा तो फिर रिलेशन बेहतर, फिर हमें भी कहेंगे हाँ हाँ भाई आप ही रिलेशन बेहतर। कितना अच्छा दिमाग था इंडियंस का, कितना अच्छा दिमाग था। उन्होंने सबसे पहले एम ये बनाया कि हम अपनी चीजें खुद बनाएंगे। हमें देखे ना चाइना ने क्या किया, तकलीफ होती है भाईजान, हमारे साथ चाइना ने किया क्या है। हमें नॉन मुस्लिम भी भूल जाता है, मतलब मुस्लिम नॉन सर, मुस्लिम। और आपको पता है चाइना में मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। चाइना के बारे में हमको पूरे मुंह से लफ्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो खुदा है, वो तुम्हें भीग देता है वो। सर मैं तो आज करूंगा ये बातें। चाइना, लेकिन ऐसे नहीं, चाइना आपको भीग देता है, आपके मुंह में डाल देता है जब भी होता है ना, वो भी अपने मुफाद के लिए। ठीक है, चाइना को पता ही नहीं कि चाइना में मुसलमान है भी हैं या नहीं, लेकिन सर, हमें पता है कि वो उधर जो यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिपोर्ट जा चुकी है कि वो किस कंडीशन। आप यकीन कीजिएगा, कश्मीर में मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने वो सलूक नहीं किया जिन्हें आप हिंदू कहते हो, जिन्हें मोदी कहते हो। जो सलूक चाइना में ये शेव चिंग चिंग चुंग ने जो किया है ना, और जो मुसलमानों के साथ उधर हुआ है, और उधर मीडिया की क्या आज़ादी आज तक कोई बोल भी नहीं सकता। कोई नहीं बोल सकता। आपका पाकिस्तानी मीडिया दे लो, जो उन्हें पढ़ा दिया उन्होंने, उससे अलावा बात ही कोई नहीं करनी। जो उन्हें कह दिया कि तुमने हमेशा यही चलाना है। इवन इमरान खान साहब से सवाल किया गया था कि जो चाइना के मुस्लिम्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसी कंडीशन में। उन्होंने ये बोला कि मुझे इसके बारे में ज्यादा मतलब मैं नहीं बात करूंगा, मतलब बात को नॉलेज नहीं है, इस तरीके से उन्होंने। नॉलेज वो था जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो नॉलेज दे दिया था ना इमरान खान साहब को, कि इंडिया को ही बुरा कहना है, इंडिया को ही हर टाइम पर टारगेट करना है, मोदी साहब को पूरी दुनिया में रोलना है। वो ही सारा को इमरान खान साहब ने अपने काम बड़ा ईमानदारी से किया। अगर इमरान खान साहब ने उस टाइम भी अक्लमंदी से काम ले लिया होता, क्योंकि तू अक्लमंद इंसान था इमरान खान साहब। इशू था वो करते जरूर, कश्मीर के इशू पे बात करते, लेकिन ट्रेड मेरे ख्याल इमरान खान साहब अक्लमंद इंसान थे, इंडिया के साथ दोस्ती थी, सारी जिंदगी ये इंडिया जाते रहे थे। इन्होंने अपने दिमाग से नहीं चले, ये चले किसी और के दिमाग से। इमरान खान साहब के सर दुनिया अभी भी किसी से पूछेंगे वो कहेंगे ग्रेट इमरान खान। इस समय तो क्रिकेट को लेके वो आज भी ग्रेट इमरान। सलमान खान के मुंह से सुन रहा हूं मैं, उसका इंटरव्यू में पूछा कि हाँ जी, उन्होंने ग्रेट इमरान खान। तो इमरान खान को लोग इतना जब पसंद करते थे तो इमरान खान को उसके ऊपर पूरा उतरना, इमरान खान साहब के दिमाग में जो बैठा दिया गया, जो उसे केसर दे दी गई कि तूने बस इंडिया को ऐसे रोलना है, वो इंडिया को ऐसे रोलता रहा। अगर उस टाइम इमरान खान, गवर्नमेंट में आते हैं, अब आप देख लीजिएगा। और यार एक सीधा टल्ली जो है, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, यकीन मानो, थड़ेबाज आदमी, वो कह रहा है कि वो मंदिर की घंटियां बंद करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। टकेगा तू बंदा नहीं है भाईजान, सुने ना भाई, बात सुने। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये वो बंदा है जो 20 साल, सुनिए ना, ये कौन बंदा इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है, जो 20, 25, 30 साल से गवर्नमेंट में है। कभी वो किसी चीज का वजीर होता है, कभी किस चीज का, मुशर्रफ हो वो उसके साथ है, नवाज शरीफ हो वो उसके साथ है, जरदारी हो वो उसके साथ है, जोन सी गवर्नमेंट आए वो टल्ली उसके साथ है। आपने इमरान खान साहब की बात की है, तो इमरान खान साहब जैसे गवर्नमेंट पे थे, थोड़ा बहुत अगेंस्ट बोलते रहे, एग्रेसिव अपना वो उन्होंने मूड रखा। अब वो हर स्पीच में, यहाँ पे तो लोगों को पता नहीं है, हम तो ये मीडिया से हमें पता है, वो हर स्पीच में इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं। कभी कहते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, कभी वो कहते हैं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये रिकॉर्ड निकाल के लोग देखते क्यों नहीं? सर अकल आ गई है। आज से जो लफ्ज मैंने बोलना शुरू किया है ना, इंशाल्लाह आने वाले टाइमों में आप लोगों के मुंह से सुनोगे। जिस तरफ बाजवा ने चला दिया इमरान खान साहब, उस तरफ चल पड़े। अब इमरान खान साहब को थोड़ी सी अकल आ गई हुई है कि मैं उसने बहुत बड़े ब्लेंडर कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलतियां कर चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और अवाम क्या चाहती है। अब देखिएगा इमरान खान साहब के मुंह से अमन की ही बात निकलेगी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी हुई है कि मुझे किस तरफ चलाया जा रहा था और मैंने किस तरफ चलना। देखें, हर चीज एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करनी, कुछ चीज हमने भी करनी है। अब जिसका काम है वो करे। अब कुछ काम हम भी करेंगे, और गुस्से में पता नहीं क्या क्या कुछ मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ज्यादा कुछ ना निकले इससे पहले कि हम यहाँ से निकल जाए। इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और जो आबिद भाई की ओपिनियन थी वो आप तक पहुंचाई, दूसरे भाई मौजूद थे उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। हर एक को अपनी ओपिनियन देने का पूरा हक है, लेकिन हमें भी उसकी ओपिनियन को सुनने का हक है। जहाँ पे कोई गलत हो उसे थोड़ा बहुत करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि हमें पीस की बात करनी चाहिए। 75 साल में आज तक कोई फायदा नहीं हुआ जंग करके, अभी आगे हमें अच्छे रिलेशन करने की जरूरत है। आप मेरी इस बात से, मेरे इस